सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है परवान करे और ध्यान से सुने। सासंगत जी, सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। सासंगत जी, संत कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग तप से कहीं बड़ा है। सत्संग संत के मुख से निकलने वाले दिव्य शब्द होते हैं, जो कि ज्ञान की गंगा होती है। यह हृदय में जमी हुई जन्मों के मैल को धो डालती है। सासंगत जी, यह कार्य हजारों वर्षों के तप से नहीं हो सकता है, परंतु यह सत्संग में सरलता से हो जाता है। संत कबीर जी, मन को वश करने का उत्तम साधन सतगुरु की याद। सासंगत जी, साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बाहर जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वेच्छा, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सासंगत जी, सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदरपूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। उसे चुस्तता से ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और आचार्य की पूजा करनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि है। सासंगत जी, एक बार संत कबीर जी के पास एक साधक आया, अतः विचलित मन की उदासी उसके चेहरे पर साफ मुकर रही थी। मुरझाया सा मुँह लेकर कबीर जी को प्रणाम कर वहीं बैठ गया। संत कबीर जी ने शिष्य की ओर अपनी दृष्टि घुमाई और उसे उसकी मायूसी का कारण पूछा। सासंगत जी, शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे बहुत ऊंची शिक्षा दीक्षा प्रदान की है, ध्यान की महिमा बताई है, साधना बताई है, लेकिन मैं क्या करूं? महाराज, बहुत प्रयास करने पर भी मैं ध्यान नहीं लगा पाता। न जाने कैसे कम संस्कारों को अपने संग जमा कर लाया हूँ कि आंख मूंदते ही मन विचारों की गलतियाँ में दौड़ने लगता है। मैं चाहकर भी इस मन को टिका नहीं पाता, क्या करूं? सासंगत जी, संत कबीर जी ने कहा, दुखी मत हो, चलो मैं तुम्हें इस समस्या के समाधान हेतु एक उपाय बताता हूँ। जब भी तुम्हारा चंचल मन ध्यान में टिकने से इनकार करे तो इस सूत्र का सहारा ले लिया करो। सासंगत जी, ध्यान मूल गुरु मूर्ति अर्थात आंखें मूंदकर सर्वप्रथम गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान किया करो। उनकी दिव्य स्वरूप की आभा में मन को रमाते हुए ध्यान की गहराइयों में उतर जाओ। शिष्य ने फिर से हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव, आपके वचनों अनुसार अवश्य प्रयास करूंगा, परंतु यदि वह चंचल मन तब भी नहीं टिक पाए तो क्या करूं? सासंगत जी, कबीर जी ने कहा, तो फिर तुम गुरुदेव के श्री चरणों में ध्यान लगाना। गुरुदेव के चरण कमलों में आराधना कर मूल समाया हुआ है। पूजा मूल गुरु पदम। गुरु के चरणों का सेवन करने से ही यह समस्त त्रिभुवन पावन होता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन्हीं श्री चरणों का सेवन करके ऐसे परम गति को उपलब्ध हुए हैं। तुम इन्हीं की चरणों का ध्यान करना। सासंगत जी, शिष्य ने फिर से कहा कि मैं पूरे प्रयत्न करूँगा गुरुदेव, परंतु मुझे क्षमा करें। मैं इस हट्टी मन के स्वभाव को भली भांति जानता हूँ। यदि तब भी इस मन ने अपने दृढ़ता न छोड़ी तो मैं क्या करूँ? सासंगत जी, कबीर जी ने कहा, यदि तब भी यह मन नहीं लगे तो फिर तुम उन वचनों का स्मरण करना जो कभी तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें कहे हो, क्योंकि गुरु के वचन महामंत्र हुआ करते हैं। मंत्र मूल गुरु वाक्य, उनका चिंतन, उन वचनों का चिंतन मन को नियंत्रित करने में अत्यंत सहायक होता है। साधक के चेहरे पर उदासी के बादल काफ़ी हद तक हट चुके थे, किंतु वह अब भी निश्चिंत का सूर्य पूरी तरह उदित नहीं हुआ था। सासंगत जी, वह फिर से याचना भरे स्वर में बोला,
गुरुदेव मैं जानता हूँ यूँ बार बार पूछना दृढ़ता ही होगी। इस पर भी यदि मेरा मन कोई चाल चली तो मैं क्या करूँ। सत्संग जी कबीर जी ने बुलंद स्वर में ऐलान कर दिया। तब फिर एक और ब्रह्मास्त्र चला देना। शिष्य ने कहा गुरुदेव कौन सा ब्रह्मास्त्र। सत्संग जी कबीरदास जी ने कहा तुम अपने मन को उन पलों की याद में भिगो देना जब गुरुदेव ने तुम्हें कृपा की, तुम्हारा सहारा दिया। अपने मन को उन यादों में भिगो देना जब तुम उनके पास रहकर उनकी ब्रह्म अटखेलियाँ देखता करते थे। अपने मन को उन यादों में भिगो देना जब गुरुदेव ने तुम्हें मुस्कुराकर मीठी नज़र से निहाल कर दिया था। अपने मन को उन यादों में भिगो देना जब गुरुदेव ने तुम्हें मुस्कुराकर मीठी नज़र से निहाल कर दिया था। अपने मन को उन यादों में भिगो देना जब पुत्रवत समझकर तुम्हें डांट लगाई, तुम्हें गलतियां निकालने के लिए। सत्संग जी अपने मन को बता देना कि हे मन, वो दिन याद कर जब गुरुदेव का सलोना प्रसाद तुम्हें प्राप्त हुआ था। अपने मन को उन यादों में भिगो देना जब जब गुरुदेव तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे पास रहे। हे साधक, यही सबसे ब्रह्म शास्त्र है मन को वश में करने का। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी विचार अच्छे लगे हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे आप जी के चरणों में ऐसे ही विचार रखता रहे। और सत्संगत जी जितना ज़्यादा हो सके है विचार सभी संतों के चरणों में शेयर करने की कृपा करें। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।